रवा माली साल के पहले 2 माह में दरामदात में नुमाया इजाफा, तिजारती खसारा $6 अरब से तजावुज़ कर गया। दूध, मक्खन, करीम समेत खाने पीने के अशिया की इम्पोर्ट 37% बढ़ गई है। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, बताइए कौन से अशिया की इम्पोर्ट में ज़्यादा इजाफा हुआ है? देखिए, मुख्तलिफ अशिया हैं जिनकी इम्पोर्ट बढ़ गई है। 2 माह का अगर हम डाटा का जायजा लें तो चूंकि इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स पर पाबंदियां नरम की थी, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो 29% इसमें जो खसारा है, तजारती खसारा वो बड़ा है। 14% से ज़्यादा इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं। वॉल्यूम $11 अरब से तजावुज़ कर गया और तजारती खसारा $4 अरब 66 करोड़ से बढ़कर $6 अरब से तजावुज़ कर गया। ग़िज़ाई अशिया है जिनकी इम्पोर्ट में $39 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। $1 अरब 46 करोड़ की सिर्फ 2 माह में इम्पोर्ट हुई है, जिसमें दूध, मक्खन, क्रीम, खुश्क मेवे, मसाले, दालें और सोयाबीन शामिल है। पाम ऑयल $63 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ है। और पता चाय की इम्पोर्ट में 5.5% कमी आई है। चीनी की इम्पोर्ट भी 19% से ज़्यादा कम हुई है। 2 माह में स्मार्ट मोबाइल फोन की इम्पोर्ट में दुगना इजाफा हुआ है। $30 करोड़ यानी $85 अरब रुपए के इम्पोर्ट किए गए हैं। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में $14 करोड़ 37 लाख के मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुए थे। कारें, बसें, मोटरसाइकिल समेत ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्ट में भी दुगना इजाफा हुआ है और $62 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम रहा है। अगर देखें पेट्रोलियम मसनूआत, उसकी इम्पोर्ट में शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त होने की वजह यमन के साहिल पर सबमरीन केबल कटना है। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम कहते हैं कि 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद है। बहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें मेंबर कमेटी सादक मेमन ने इंटरनेट की सुस्त रवि का मसला उठाते हुए कहा कि हमारे मोबाइल फोन इंटरनेट की रफ्तार को हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर 3 नई केबल्स आ रही हैं तो इंटरनेट के मसाइल क्यों हैं, जिस पर वफाकी सेक्रेटरी IT ज़रार हाशिम ने कमेटी को बताया है कि यमन के साहल पर बहुत सी सबमरीन केबल कटी हैं। 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं। पाकिस्तान को आने वाली 2 केबल्स मुतासर हुई हैं और कंपनियों ने बैंडविड्थ मुतबादल रोड पर मुंतकिल की है। इन केबल्स कटने की वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि केबल्स की बहाली के लिए खुसूसी कश्तियाँ चाहिए और यमन के जो सूरत हाल है वो इस हवाले से जो है वो इस मामले में सुस्त रवि के सबब बन रही है। उन्होंने बताया कि 3 मजीद केबल्स आइंदा 12 से 18 माह में आ रही हैं और तीनों केबल्स पाकिस्तान को यूरोप से मुंसलिक करेंगी और 3 केबल्स को पाकिस्तान लाने के लिए माहदे पहले से ही तय पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो है पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहजाद आपका। FIA की तहकीकात में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की भर्तियों में करप्शन का इंकशाफ। ग्रेड 14 के साथ खाली असामियों पर मनपसंद 11 उम्मीदवार भर्ती कर लिए। एंटी करप्शन सर्कल ने 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, क्या तफसीलात? जी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के में जो भर्तियां थी उसमें बेजाबतियां पाई गई थी, जिसके बाद FIA ने पहले इसकी इंक्वायरी की थी और उसके बाद अब मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि FIA की तहकीकात में 2 अफसरान के मुलव्विस होने की तस्दीक जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो FGH के डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर एडमिन है, इनको नामजद करके ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2009 में ये असामियां जो थी इसका इश्तिहार दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 250 उम्मीदवारों में से 115 को तहरीरी इम्तिहानात के लिए बुलाया गया। महकमाना सिलेक्शन कमेटी ने 68 कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। सिलेक्शन कमेटी में मेरिट के बजाय 11 मनपसंद अफराद को जो है वो मुंतखब किया गया था। कमेटी ने मुंतखब अफराद के इंटरव्यू में हासिल नंबरों का जिक्र जो है वो भी किया है। बेहद शुक्रिया आपका। जमीयत उलमा इस्लाम का अमन मार्च काफिला बरास्ता ठट्ठा आज कराची पहुंचेगा। आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर जलसा शेड्यूल है। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। अपडेट हासिल करेंगे नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच से। जी हफीज़। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के तहत 5 रोज़ा अमन मार्च के शुरा आज कराची पहुँचेंगे। तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के मुताबिक ये जो अमन मार्च है सिंध के मुख्तलिफ अज़रा से होते हुए आज कराची पहुँचेंगे, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड पर मुनक़दा इस जलसागाह में कारकुनान से खिताब करेंगे।
इस जलसे की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। दी मोहम्मद वफाई रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत शारा फैसल और इसके साथ दीगर अहम शाराओं पर अपने कारकुनान के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो अमन मार्च के शुरका हैं, शारा फैसल के मुकाम से उनको ज्वाइन करेंगे। उनके साथ होता हुआ ये आर्ट्स कौंसिल पहुँचेंगे जहाँ पर जलसे का इनेकाद होगा। जी हफीज़, आपको बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। लाहौर का मौसम गुज़िश्ता दिनों से इंतहाई गर्म है। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? बारिशों का सिलसिला थम चुका या बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं? जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से, जो इस वक्त महकमे मौसमियात में डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद के साथ मौजूद है। जी सामिया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों से लाहौर का मौसम इंतहाई गर्म महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा गया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद। हम उनसे मजीद जानते हैं मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। अगले 24 घंटे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होंगी। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जिसमें आप इधर से ले लेंगे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी डिवीजन इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। लेकिन उसके बाद फिर ये वेदर ड्राई होने जा रहा है, ड्राई और वार्म होएगा। ये मानसून नहीं है, वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है। जैसे अभी भी देखिए रेनफॉल हो रही है। ये आप इस्लामाबाद, पिंडी और कोहाट, बन्नू में अभी भी आप देखेंगे कि सेल बना हुआ है, रेनफॉल कॉज कर रहा है। लास्ट 24 आवर्स की रेनफॉल है। इसी तरह ये आपका जो कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे भी रेनफॉल हो रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो मानसून की बारिशों का सिलसिला है वो थम चुका है, लेकिन अगले 24 घंटों में शहर के कई इलाकों में और पंजाब समेत लाहौर में भी बारिश के इम्कानात जो हैं वो जाहिर कर दिए गए हैं। जी सामने आपका शुक्रिया। और कराची का रुख करेंगे, जहां पर आज मौसम जुज़वी अबर आलूद है। कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन तेज़ बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मौसम की मज़ीद क्या पेशगोई की गई है, बताएंगी फरवाली। शहर कायद का मौसम खुशगवार है। कभी बादल छाए हैं तो कभी तेज़ धूप का राज है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समंदरी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और वक्फे से हवाओं की जो रफ्तार है वो तेज़ भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि शहर में आज और कल हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन शहर में तेज़ बारिश का फिलहाल कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। मॉनसून सीज़न के हवाले से बताएं तो मॉनसून का जो सीज़न है वो 30 सितंबर तक शहर में बादल बरसाने का सबब बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में आज आबी ज़खायर की निगरानी का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल करना होगा। इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान ने फेडरल फ्लड कमिश्नर अत्तर हमीद से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जो कि इरसा की जितने भी रिलीजेज हैं टूवर्ड्स इरिगेशन पर्पस टू द प्रोविंसेस, वो सारी मॉनिटर होंगी। फिर ये है कि आ जाता है एग्रीकल्चर यूज फॉर्म लेवल, इसकी मॉनिटरिंग जो है ज़रूरी है। एक तो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ इरीगेशन यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ये जो हम अभी यूज़ करते हैं, इसको फ्लड इरीगेशन कहते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो जहाँ बागात हैं उस पर आप बड़े आसानी से ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं, उस पर स्प्रिंकलर इरीगेशन अपनी बाकी फसलों के लिए ओपन एरियाज में कर सकते हैं। तो उसमें अब पानी की एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बचत होगी। जो घरों में यूज़ करते हैं पानी, उसकी यूटिलाइजेशन हम ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें अपने, न सिर्फ शहरों के अंदर, ये इवन बाहर भी जहाँ बड़े बड़े पास बने हुए हैं उन पास में भी हमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स बनाने चाहिए, वेल्स बनाने चाहिए, ताकि हम इस पानी को रिचार्ज करने में इस्तेमाल हों, बजाय इसके कि वो फ्लडिंग क्रिएट करके फिर दरियाओं में जाता है, पहले शहरियों को डुबोता है, फिर शहर से वो जो है देहातों को डुबोता हुआ फिर वो पहुँचता है दरिया में। वाइड स्प्रेड बेसिस पे रेगुलेट करना चाहिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को भी। वाटर पंपिंग है, ख़ास तौर पे जो सोलर के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका कोई कानून होना चाहिए कि कितने घंटे किस इलाके में ये जो है पंप चलना चाहिए। ये नहीं है कि जितनी देर सूरज चले आप पंप चलाते रहें और पानी वेस्ट हो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना नतीजा का ऐलान कर दिया है। 10 साल बाद लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। तीनों पोजीशंस इस बार लड़कों के नाम रही। जिला इंतजामिया की जानिब से पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए गए और पुलिस ने सलामी भी दी। मजीद हमें बताएंगे रिदा सिंधु।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसका जो कामयाबी का तनासुब है वो 73% रहा है और तकरीबन एक दहाई के बाद जो तीनों पोजीशंस हैं उस पर लड़के बराजुमान हैं। 1163 नंबर जो है वो लिए हैं मोहम्मद जैन ने। मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा कि लड़कियों को पीछे छोड़ के कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे? ऑब्वियसली दी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। अगर लड़के मेहनत करें तो वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक है तो पहले तो अल्लाह ताला के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपकी मेहनत और आपके उस्तादा की सिंसियर एफर्ट्स और आपके वालिदैन की दुआएं हैं जो आपको कामयाबी तक लेकर जाती हैं। 1161 नंबर हासिल किए हैं मोहम्मद महमूद ने, उनसे बात करेंगे। क्या राज है आपकी कामयाबी का? देखें, राज तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है ना तो आप उसको परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें, बाकी आप अल्लाह ताला से मदद मांगें। तमाम पोजीशंस जो हैं वो निजी कॉलेजेस ले उड़े हैं, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कानून में 32 करोड़ 35 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ये मामला क्या है, इस बारे में आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कानून में 32 करोड़ 35 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। माली बेज़ाब्तगियाँ साल 2023 और 2024 के ऑडिट रिपोर्ट्स में सामने लाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसी बार एसोसिएशन से ग्रांट इन एड की ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली, किसी बार एसोसिएशन ने ग्रांट इन एड के इस्तेमाल की तफसील जमा नहीं कराई। तो महकमा कानून में 32 करोड़ से 35 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। महकमा कानून में 32 करोड़ 35 लाख रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं जिसका इंकशाफ हुआ है। हाफिज ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त मुस्लिमा को एक पूरी कुव्वत मिलेगी दुनिया में अमन चाहने वालों को। आपने ये देखा कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के अंदर यूरोपीय ममालिक ने, जो मुसलमान ममालिक नहीं है लेकिन उन्होंने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है और 22 सितंबर को इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय ममालिक के कायदीन और इस्लामी दुनिया के कायदीन अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसकी इमारत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से खुशखबरी पूरी दुनिया को मिलेगी, पूरी फ़लस्तीनी कौम को मिलेगी। मैं मोहतरमुल मकाम जनाबे बशीर साहब से, आज़ाद मार्शल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सारी सूरत हाल और पैगाम अमन कमेटी और हमारे इंशाअल्लाह जो अहदाफ हैं उसके बाद मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। बशीर साहब जो हैं वो पहले इस पे बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी टीम का भी, और इनसे गुजारिश करूंगा। एक बार फिर मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी टीम का भी, और इनसे गुजारिश करूंगा कि ये आपसे बात करें। सबसे पहले अमन कमेटी, पैगाम अमन कमेटी के कन्वीनर मौलाना अशरफी, ताहिर अशरफी आज हमारे दरमियान हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मेरी तरफ से ये गुलदस्ता जो पेश। ताहिर अशरफी गुफ्तगू कर रहे थे। आप आगे आपको बताएं कि